Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss about the Kaveri water dispute. Kaveri water dispute बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए, तो मैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट की आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और क्या इसकी टाइमलाइन थी, जिससे कि आगे कोई भी आर्टिकल आएगा तो आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कावेरी वाटर इशू पे। कावेरी वाटर की लेंथ बेसिकली जो है वो 765 किलोमीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछते। और इसका ओरिजिन जो होता है वो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये तमिलनाडु में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है जाके। तो बेसिकली द डिस्प्यूट स्टार्टेड सिंस 1892 when Tamil Nadu was called the Madras Presidency and Karnataka was called the princely state of Mysore. So in 1910, what happened? Mysore and Madras both started building reservoir on on the tributaries of the Kaveri River, respectively. So, what happened in 1924? British came into the matter and they mediated between Mysore and Karnataka. तो उन्होंने मीडिएशन कर दिया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश उस समय पावरफुल थे तो कोई अपोज नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि जो 75% जो सरप्लस वाटर था वो तमिलनाडु को दे दिया गया और पुडुचेरी को दे दिया गया, और 23% जो था वो कर्नाटक को दे दिया गया, और रिमेनिंग जो था वो केरला को दे दिया गया। तो फिर उसके बाद फिर से क्या हुआ, मैसूर ने डैम बनाना शुरू कर दिए, जैसे कृष्णा सागर डैम जो है वो मैसूर में, ध्यान रखिएगा। मैट्टूर डैम जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में था, वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। फिर इंडिपेंडेंस हुई, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस इशू को यूज किया जाने लगा, और फिर लगभग ऐसे ही वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर के ये इशू चलता रहा, और 1974 में लगभग 50 इयर्स पूरे हो गए थे इसको। और कर्नाटका ने बोला कि ये एग्रीमेंट जो था वो 50 इयर्स के लिए ही था, और अब ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है। और कर्नाटका ने क्या किया, इसमें डैम बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटका ने डैम बनाना शुरू कर दिया इस पे फिर से। इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिब्यूटरीज इसकी। ये देखिए, ओके इसमें नहीं है, इसमें हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज इसकी जो थी वो थी हेमवती, हरंगिनी, काबिनी, इन सब पे डैम बनाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हरंगिनी एक ट्रिब्यूटरी थी, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। काबिनी और हेमवती। ठीक है, तो ये देखिए ये कर्नाटक से निकल रही है और तमिलनाडु में जा रही है। देखिए ये मैट्टूर डैम है जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये कृष्णा सागर डैम है जो बना हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था डैम। इन लोगों ने बोला कि कर्नाटक ने बोला कि अब ऐसा करते हैं कि 47% वाटर हम लोग शेयर करते हैं, और बाकी बचे हुए लोगों को, बचा हुआ जो होगा वो रेस्ट लोगों को दे देंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु एग्री नहीं हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि हम लोग लोअर राइपेरियन स्टेट है और हम लोग के साथ गलत हो रहा है। देखिए लोअर राइपेरियन स्टेट वो होती है, जैसे मान लीजिए रिवर, या ये कर्नाटक जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट में है इस रिवर में, तो ये नीचे जो रिवर आ रही है तो ये लोअर राइपेरियन स्टेट है। तो एक केस हुआ था तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स का, जहां पर ये बोला गया कि जो पहले डिसीजन दिया गया था वो सही था और उसी को फॉलो किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करने के लिए 1990 के अराउंड एक बोला तमिलनाडु और कर्नाटक से कि आप लोग डायलॉग स्टैब्लिश कर दीजिए और अपना खुद का मैटर खुद सॉल्व करिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला कि एक ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट कर दीजिए,
और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आर्टिकल 262 में है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है किस आर्टिकल में है। तो ये 262 में है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल बनाया गया और उसने एक ऑर्डर दिया जो परमानेंट नहीं था, जो टेम्परेरी एक ऑर्डर था। उन्होंने बोला कि अभी काफी टाइम लग जाएगा इसको पूरा स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने एक टेम्परेरी करके एक गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें क्या था कि तमिलनाडु को जो था ऑलमोस्ट 200 टीएमसी क्यूबिक फीट के अराउंड वाटर दिया जाना था। तो कर्नाटक ने कहा ये ऑर्डर जो है वो गलत है और एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई कर दिया कि मतलब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर 1988 में क्या हुआ कि जो कावेरी रिवर वो अथॉरिटी थी, उसको उसने ये जो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ये जो इंटरिम ऑर्डर था कि इतना इतना पानी दिया जाएगा, उस और उसके जो चेयरमैन थे वो पीएम थे उस टाइम पे। फिर फाइनल ऑर्डर आया 2007 में। इसमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने जो वाटर था वो 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब ये माना गया कि जो नॉर्मल वाटर है इसमें वो 740 टीएमसी फीट है, ठीक है, जिसमें इसमें ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 740 लगभग है। और इसमें तमिलनाडु को इतना दिया जाएगा 419, कर्नाटक को दिया जाएगा 270, केरला को दिया जाएगा 30 और पुडुचेरी को दिया जाएगा 7। फिर ये था कि जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें कर्नाटक जो रिलीज करेगा 192 टीएमसी फीट जो है वाटर को रिलीज करता रहेगा, और डिस्ट्रेस ईयर में उसी के प्रोपोर्शनली वो पानी देगा। लेकिन क्या हुआ कि डिस्ट्रेस ईयर कहीं डिफाइन नहीं था कि कौन डिफाइन करेगा डिस्ट्रेस ईयर होता क्या है, बेसिकली ये नहीं पता चल पा रहा था। तो ये नहीं था, तो तमिलनाडु फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कावेरी बोर्ड इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट आया जिसमें ये तमिलनाडु का जो शेयर था वो कम कर दिया गया था और कर्नाटक का शेयर जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो फाइनल जो था वो ये था कि कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु को 177 टीएमसी फीट पानी देगा और उसको लेकर के उसको पानी देगा और उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। फिर देखिए अब ये आर्टिकल जो आया था ये बेसिकली यही था कि जो कावेरी मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी, तो गवर्नमेंट ने एक वो पास किया था कि अब ये है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाएगी। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाएगी और उसमें मर्ज हो जाएगी। तो इसको लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा था कि अब ये जो है देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सारे देखिए मर्ज हो गए। बिसाइड देयर आर 8 इंटरस्टेट वाटर बोर्ड्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये अब सब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ गए और यहीं से सब ऑपरेट होंगे। सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंक्लूडिंग कृष्णा एंड गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड, ये देखिए सब इसी में अंडर में आ गए, ठीक है। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के आप कौन हेड कर रहा है इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ठीक है। फिर ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि अब ये लोग इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे ये अथॉरिटी। तो ये मतलब बेकार में ही एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि पहले भी जो थी वो इसी हिसाब से ही काम होता था, तो इसमें मर्ज होने में कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इशू न्यूज़ में था तो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा और मेरे को बताइएगा। देखिए कावेरी रिवर जो होती है वो शेयर करती है वाटर 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। तो आप इसके नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन हेड करता है ये बताइएगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। फिर ट्रिब्यूटरीज बताइएगा कावेरी रिवर की, और ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन जो है कावेरी रिवर का वो कहाँ से होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, आप इतना बताइएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो टॉपिक भी पढ़ना हो वो आप लोग मुझे बता दीजिए।